नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से बोरवेल से, यदि आपका खुद का नलकूप है तो उस वहां से आप कैसे पानी की सप्लाई यानी वाटर सप्लाई को आप पाइप के थ्रू अपने ओवरहेड टैंक में यानी जो घर के ऊपर जो टंकियां रखी है वहां तक कैसे पहुंचा सकते हैं, कैसे भेज सकते हैं, उसका डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। उसके बारे में बताएंगे कि वो कैसे पहुंचाया जाता है, उसमें कौन कौन सी फिटिंग्स लगती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सर कृपया स्टार्ट करें। तो ये आपको सामने दिख रहा होगा, ये बोरवेल, जैसे हिंदी में हम नलकूप कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो जैसे भूमि तल में जितना पानी उसके सबसे पहले इसमें छिद्र किया जाता है या मशीन की सहायता से किया जाता है। तो जितना भूमि तल है 150 से 200 250 फीट तक के आपको जहाँ पानी जितने लेवल पे मिल जाए वहां तक के इसका होता है। फिर उसमें हम केसिंग करते हैं। केसिंग से मतलब ये है कि पीवीसी की है या जीआई की केसिंग पाइप डालना पड़ता है। उसमें सबमर्सिबल पंप फिट करके फिर हम जीआई पाइप की पानी की सप्लाई के लिए करते हैं। तो सबमर्सिबल पंप जो है आपका पानी को ऊपर खींचता है, पानी को फेंकता है। तो फिर ये ऊपर जमीन के अंदर की बात होगी। अब जमीन के हम ऊपर की बात करते हैं। फिर इसमें प्लम्बिंग की पूरी पाइप फिटिंग्स होती है। तो इसमें सबसे पहले पाइप ऊपर आएगा, फिर हम उसमें यूनियन लगाएंगे। यूनियन जैसा कि हमने आपको पहले बताया हुआ है, यूनियन लगाना इसलिए जरूरी है कि कभी लीकेज सीपेज या पंप में कोई खराबी आती है तो वहां से हम पाइप को खोल सकते हैं और रिपेयरिंग या मेंटेनेंस आसानी से हम इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 यूनियनों को प्रोवाइड किया हुआ है। इस तरह से ये आप देख रहे होंगे। यहाँ पे हमने पहले 1.5 इंच का जीआई पाइप लिया है। फिर इसमें यूनियन लगाने के बाद इसमें हमने बैंड लगाया है। बैंड लगाने के बाद हमने फिर रिड्यूसर सॉकेट लगाया है और फिर 1 इंच के पाइप से लेके हमने पूरी सप्लाई की हुई है। अच्छा, एक ऊपर है तो हमको इसको जमीन में लाना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको आधार में नहीं सकते, इसको एक बेस देना पड़ेगा। बेस देने के लिए इसे हम भूमि तल में लाते हैं। तो भूमि तल से आपकी सप्लाई आगे जाती है। तो ये हमारे जीआई पाइप है जो मार्केट में आपको 20 फीट की लंबाई के मिलते हैं। तो ये 20-20 फीट के आपको पाइप लगे हुए दिख रहे होंगे। उसके बाद आपको इसकी जीआई पाइप फिटिंग्स दिखती है। जैसे कि 20 फीट का एक पाइप आने के बाद हमको एक ब्रांच लाइन देनी है उसकी एक टैंक भरने के लिए। तो उसके लिए हमने एक यहाँ टी लगाकर एक पीवीसी पाइप से हमने अस्थायी कनेक्शन दिया हुआ है। अगर हमको स्थायी कनेक्शन चाहिए रहता तो हम इसे जीआई पाइप से लगाते, क्योंकि चूंकि अस्थायी कनेक्शन है इसलिए हमने पीवीसी पाइप का उपयोग किया है। इसी तरह फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर एक और आपको 20 फीट का जीआई पाइप जाएगा और हमको जहां तक कि हमारा ओवरहेड टैंक है वहां सप्लाई करनी है, इसके लिए करेंगे। तो फिर हमने सॉकेट से जोड़ा हुआ टी लगी है। फिर इसके पास हमने एक टी आई थी तो हमने फिर एक यूनियन दे दिया ताकि कभी आसपास कहीं कोई खराबी आए तो हम उसको सुधार सके। इसमें पाइप में नीले रंग की पट्टी है, क्या बता रही हैं? जी हाँ, ये जीआई पाइप के 3 ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड से इसमें इसकी क्वालिटी की पहचान होती है। तो इसमें जैसे नीला कलर का एक पूरी पट्टी लगी होगी तो ये ए ग्रेड का पाइप है, मतलब अच्छी क्वालिटी का पाइप है। इसी तरह अगर रेड कलर की पट्टी रहती तो वह बी ग्रेड का मीडियम क्वालिटी का पाइप रहता, और अगर इसमें येलो कलर की, पीले कलर की पट्टी रहती तो वह उससे थोड़ा लाइट वेट का या थोड़ा हल्की क्वालिटी का पाइप रहता है। इस तरह से जीआई पाइप में 3 ग्रेड होते हैं और ग्रेड इसकी थिकनेस को दर्शाते हैं और इसकी क्वालिटी को बताते हैं। फिर हम जैसे आगे जा रहे हैं तो आपको फिर आगे एक और टी दिख रही होगी। तो टी से एक कनेक्शन हमने और आगे बढ़ाया हुआ है और एक अपना, तो आगे जो बढ़ाया कनेक्शन ये हमारे आगे की सप्लाई के लिए, जैसे गार्डन है और दूसरी जगह पे आ सकता है, वहां पे हमने इसको आगे बढ़ा कनेक्शन दिया है। और आपको एक आगे इसमें वाल्व दिख रहा होगा। ये वाल्व पानी के प्रवाह को कंट्रोल करता है, पानी की लाइन को बंद भी कर सकता है और कम या आपको ज्यादा करना है तो वह भी कर सकता है। तो इसके वाल्व हमने इसलिए लगाया है कि हमारे पास टी है तो हमको दूसरे क्षेत्र में भी पानी भेजना है और पानी को जैसे हमको लंबाई में नहीं आगे नहीं भी डालना है तो उस वाल्व को बंद कर देंगे और दूसरी जगह हमने फिर वाल्व लगाया हुआ है। तो पानी को हमको ऊपर चढ़ाना है तो फिर वहां हम ओवरहेड टैंक के लिए पानी की सप्लाई हमने की हुई है। तो इस तरह से देख रहे हैं जमीन से फिर पाइप आया। उसके बाद हमने फिर एक एल्बो लगा के पाइप को 90 डिग्री पर मोड़ा और उसको ऊपर की ओर जाने दिया। तो ये एल्बो अपना जैसे पहले हम आपको बता चुके हैं कि पाइप फिटिंग 90 डिग्री समकोण पे मोड़ने के लिए एल्बो का प्रयोग किया जाता है। फिर हमने यहाँ वाल्व प्रोवाइड किया जो पानी को बंद चालू हम कंट्रोल करने के लिए, और ऊपर जाएंगे आप ऊपर देखेंगे तो इसमें पीवीसी टैंक में ये पानी भरेगा इनलेट पाइप की सहायता से। हाँ, तो जैसा आपने देखा इसके पहले कि हम नीचे से पाइप को ऊपर ला रहे थे, तो अभी हम ये नीचे से पाइप आपका ऊपर आया हुआ है
तो ये 1 इंची पाइपलाइन आपकी ऊपर आई। उसके बाद फिर हमने इसको समकोण पर 90 डिग्री मोड़ना, क्योंकि पीवीसी टंकी में हमको कनेक्शन देना है। तो एल्बो का प्रयोग करके फिर हमने एक निप्पल लगाई हुई है, ये 10 इंच की यहाँ निप्पल लगी हुई है। अब हमको इससे 1 इंच से हमको आधा इंच का मतलब पीवीसी टैंक में सप्लाई देनी है, इसलिए हमने यहाँ रिड्यूसर लगा दिया है। 1 बाई आधा इंच का रिड्यूसर लगा हुआ है और ये इसको हम पीवीसी टैंक में कनेक्ट कर देते हैं। अब ये आपको एक फ्लेक्सिबल पाइप में कनेक्ट हुई है, अस्थायी कनेक्शन कहलाता है। जैसे हमें बिल्डिंग बन रही है तो उसके लिए फ्लेक्सिबल विभिन्न जगहों पे पानी पहुंचाना पड़ता है, इसके लिए हम इसको चालू भाषा में सटक भी कहते हैं। यह रबर पाइप कहलाता है, ये भी पाइप का एक प्रकार है, फ्लेक्सिबल पाइप रबर पाइप कहलाता है। तो इससे हम अस्थायी विभिन्न जगहों पर इससे पानी की सप्लाई कर सकते हैं। अब ये हम इसको हटा देते हैं और इसको पीवीसी टैंक में कर देते हैं। ये हमारा इनलेट पाइप कनेक्शन हो जाता, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा होगा, ये इनलेट पाइप कनेक्शन है। यहाँ से आपको ये इनलेट, यहाँ से पानी आपका पीवीसी टैंक में फिलअप होगा, भरेगा। अब अगर इसमें ये हमने ओवरफ्लो पाइप दिया हुआ है, पानी जब भर जाता है तो आपके बिल्डिंग में, मकान में छत पे ना गिरे, उसके लिए हम एक ओवरफ्लो पाइप देते हैं। और ये बाहर गिरे, बाहर हमने इसके लिए पीवीसी पाइप दे रखा है और ये पीवीसी पाइप से हम बाहर मेन ड्रेन में इसका ओवरफ्लो को कनेक्ट कर देते हैं। इसी तरह से हम ये ओवरफ्लो पाइप लगा हुआ है, इसको हम एल्बो लगा के भी कर सकते हैं और बैंड लगा के भी कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास एल्बो नहीं था तो हमने टी लगाकर एक तरफ इसको, इस लाइन को प्लग कर दिया है, एक सिरे को बंद कर दिया है और हमने फिर पीवीसी पाइप लगाकर इसको वेस्टेज पानी को बाहर निकालने की हमने इसमें व्यवस्था की हुई है। इसी तरह से हमने सबसे नीचे आउटलेट पाइप दिया हुआ है। आउटलेट पाइप जो भी यूनियन के द्वारा कनेक्ट है, यूनियन हमने इसलिए प्रोवाइड की है वहां पर कि कभी रिपेयरिंग हो तो वो खोल सके, इसके लिए हमने यूनियन पर प्रयोग किया है यहाँ पे। तो यूनियन से फिर पाइप आगे गया हुआ निप्पल लगा के, इस तरह से हमने ये आउटलेट पाइप को टॉयलेट बाथरूम की तरफ सप्लाई दी हुई है, जो कि आपको दिख रहा होगा निप्पल है। फिर उसके बाद हमने एक टी दी हुई है, टी से फिर एक पाइपलाइन नीचे गई है, आउटलेट आपकी टॉयलेट में गई हुई है, बाथरूम तरफ जाएगी और उसमें हम नीचे वाल्व प्रोवाइड करेंगे। वाल्व इसलिए प्रोवाइड किया जाता है नीचे, कभी आपकी नल खराब हो जाए, आपके कोई एसेसरीज खराब हो जाती है टॉयलेट में, बाथरूम में, शावर नल, तो उसके लिए हम इसको टी को प्रयोग करते हैं और वाल्व को लगाया जाता है ताकि हम वाल्व बंद करके पानी की मेंटेनेंस कर सके। और फिर ऊपर सीधा आपको दिख रहा होगा पाइप, और उससे हमने एक टी लगाई हुई है, यह एयर पाइप कहलाता है। इससे पानी का दबाव बना हुआ रहता है और पानी आपके बाथरूम में, नलों में और शावर में उपयुक्त दबाव में, प्रेशर में प्राप्त हो जाता है। इसके लिए हमने यहाँ पर टी का प्रयोग किया हुआ है ताकि हवा का प्रेशर पूरे पाइपलाइन में पर्याप्त रहे। अगर हम ये प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपके बाथरूम में, नलों में पानी सही दबाव में नहीं प्राप्त होगा। इस तरह से यह पूरी आपकी, यहाँ पे सिर्फ टी ही लगाना है जी। टी के अलावा हम इसमें एल्बो भी लगा सकते हैं। बस ये देखना है कि इस ऊपरी का सिरा आपका खुला रहेगा, आपका ऊपर सिरा खुला रहेगा तो उसमें कुछ भी कचरा या गंदगी आ सकती है और आपकी पाइपलाइन चोक हो सकती है। इसके लिए हम ऊपर इसमें एक ऊपर ओपन खुला नहीं, जिसके टी या हम बैंड दे सकते हैं, एल्बो दे सकते हैं। सर, इसमें एक सवाल ये आता है कि हमने कई जगह पे पाइप की मोटाई में परिवर्तन किया है, कहीं पे 2 इंची, कहीं 1 इंची, कहीं आधा इंची, लेकिन पाइप की मोटाई का सिलेक्शन किस आधार पे करते हैं? ये हम पाइप का सिलेक्शन हिसाब से करते हैं कि जैसे हमारी कितने एचपी की पावर की मोटर है, उसके हिसाब से हम पानी की सप्लाई के हिसाब से, पानी का कितना उसमें निकल सकता है उसके हिसाब से पाइपलाइन देते हैं। तो शुरू में हम, जैसे हमारी 5 एचपी की मोटर है तो हम 1 इंच से कम पाइपलाइन नहीं दे सकते। अगर छोटी पाइपलाइन देंगे तो उसमें प्रेशर ज्यादा बनेगा, तो पाइपलाइन की आपकी फिटिंग्स रहेगी, ब्रोकन हो सकती है, टूट सकती है, वहां से पानी आपका निकल जाएगा। इसके लिए हम पाइपलाइन को शुरू में 1 इंची दिए हुए, अब हम उसको टी की सहायता से डिवाइड कर रहे हैं तो फिर हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इसलिए हमने 1 इंच लाई, उसके बाद फिर 1 इंच आई, फिर आधा इंच आई, और उसके दूसरे भागों में देना है तो हमको 2 भागों में देना है तो आधा इंच की 2 प्रोवाइड कर देते, तो पानी का दबाव पर्याप्त बना रहता। अगर हम एक नाप की या एक ही साइज की पाइप को यूज करेंगे तो फिर सभी जगह पानी पर्याप्त दबाव में प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर पाइप की अगर मोटाई कम, यानी रेडियस यानी व्यास अगर कम है तो उसमें फोर्स ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, और अगर मोटा है तो उसमें पानी का जो प्रेशर है वो कम। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, आपने बड़ी आसानी से इसको समझा कि किस तरीके से आपके बोरवेल से
जो पानी की सप्लाई आपके ओवरहेड टैंक तक आती है, और ओवरहेड टैंक का आपने सिस्टम भी देखा कि इसमें कैसे किस तरीके से पाइप पहुंचा, और उसमें कैसे इनलेट और आउटलेट सिस्टम होता है। इसके अलावा एयर प्रेशर के लिए भी एक अलग से पाइप होता है। ये सब चीजें आपने देखी। कहाँ इनलेट आउटलेट कनेक्शन एक नीचे होता है। हाँ, इनलेट और आउटलेट के कनेक्शंस कैसे होते हैं नीचे और ऊपर, ये सब चीजों के बारे में आपने जाना। और ये जो एयर प्रेशर के लिए जो अलग से एक पाइप दिख रहा है उसके बारे में भी आपने जाना। उम्मीद करते हैं कि ये डेमोन्स्ट्रेशन या जो प्रैक्टिकल आपने वीडियो के थ्रू समझा है, इससे आपको जरूर फायदा होगा। और जब आप प्लम्बर का एडवांस वर्जन करेंगे या ये तो असिस्टेंट प्लम्बर के लिए था, यदि आप प्लम्बर का कोई कोर्स करते हैं तो उसमें आपको ये प्रैक्टिकली भी देखने को मिलेगा या हाथ से करने को मिलेगा जब आप फील्ड पर जाएंगे। तो ये वीडियोस आपके लिए लगातार उपलब्ध हैं, अलग अलग कोर्सेज के, अलग अलग विषय पर। आप इन वीडियोस से लगातार जुड़े रहें और इंतजार करते रहें नए वीडियोस का। धन्यवाद।